सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर गेमिंग्स एंड कार्टून्स। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया है और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे फ्री फायर के अंदर टॉप 3 गन्स के बारे में। ठीक है, जिसका आप यूज़ क्लासिक, रैंक, स्क्वाड किसी में भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे कि टॉप 3 गन्स कौन से होंगे, सारी तो गन्स अच्छे, लेकिन नहीं दोस्तों। 3 गन्स ऐसे हैं जिसका आप इस्तेमाल क्लासिक, रैंक और स्क्वाड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो एक छोटे से इंट्रो के बाद मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मैंने आप लोगों को जैसे बताया हमारे फ्री फायर के अंदर 3 ऐसे टॉप गन्स है जिसका इस्तेमाल आप लोग क्लासिक, रैंक और स्क्वाड तीनों में कर सकते हो। ठीक है, तो वो गन कौन कौन से हैं? तो पहले यहाँ पर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं आपको सारे गन्स दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 टाइप का गन होता है। एक है SG आमो का, एक है AR आमो का, एक है स्नाइपर आमो का, स्नाइपर आमो, एक है यहाँ पर SMG आमो और एक है HG आमो, सॉरी SG आमो और ये SG आमो का। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर SMG नहीं, 3 ही गन्स 3 टाइप के हैं। तो यहाँ पर मैं SMG से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो SMG में टॉप जो गन आता है वो है वेक्टर। क्यों आता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात, ये वेक्टर डुअल वेक्टर है, मतलब कि आप इसे 2 हाथ से चला सकते हो। उसका बाद उससे पहले भी ये MP40 से ज़्यादा तेज़ चलता है और MP40 में इतना डैमेज नहीं दे पाता है कि ये दे सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोग बताओगे कि ये यार ये तो 2 गन है, ये तो वैसे ही डैमेज देगा, लेकिन नहीं, MP40 का एक गन इसके दोनों गन के डैमेज बराबर ही होता है। ठीक है, ये दोनों गन MP40 से कम है। तो आप लोगों को मैं एक दिखाता हूँ। यहाँ से मैं, देखिए, मैं यहाँ पर एकदम कोने में चला जाता हूँ। यहाँ से कोने से मैं एडम को मारने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखिए क्या आता है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से कोने से मैं अगर इसे मारता हूँ तो कितना डैमेज पड़ता है। तो इतनी कोने से 4 और 6 वेस्ट और हेड लगता है 24 का। ठीक है, तो अब मैं इसे पास से जाकर अब मारूंगा तो आप देखना क्या होता है। तो इसका लग रहा है यहाँ पर 14 या 10 वेस्ट और उसका हेड जो है उसे वो लग रहा हो 88। ठीक है, अब मैं थोड़ा और करीब से इसे अगर मारता हूँ तो इसका वेस्ट लग रहा है 22 और 16 और इसका हेड जो लग रहा है वो भी 80 रहता है। ठीक है, हेड मिड और शॉर्ट रेंज में सेम ही रहेगा, लेकिन लॉन्ग रेंज अब जब होगा तब वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये थी पहली गन। अब हमारी जो दूसरी गन आती है वो है, तो दोस्तों अब हमारी दूसरी जो गन है वो है M82B। ठीक है, M82B इसलिए इसे चूज़ करता हूँ क्योंकि ये M82B तो लॉन्ग रेंज के लिए अच्छी है, मिड शॉर्ट रेंज में तो अच्छी है, और ये ग्लूवल, और जो है ना, आप किसी एनिमी को मार रहे हो उसने ग्लूवल लगा दिया, ये ग्लूवल को भी पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि इसके ना, लेकिन दोस्तों इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये क्या है कि इसे ना आप हमेशा यूज़ नहीं कर सकती। इसे हमेशा आपको यूज़ करने के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने एक ऐसे गोली चलाई, फिर आपको ये करना होगा। अगर आप डबल M82B से मार सकते हो तो ये देखिए, ये देखिए, मैंने एक से यहाँ पर मारा, फिर दूसरे से यहाँ पर मारा, और ये भी रिलोड ले रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सोचिए कि एनिमी के पास वेस्ट लेवल 4 और हेलमेट लेवल 3 है, तब भी मैं मानता हूँ कि 1 HP एनिमी का बच जाता है। फिर उस HP को आपको मारने के लिए इसका पूरा रिलोड आपको वेट करना होगा। ठीक है, आप इसे फास्ट मैगज़ीन से भी करो, लेकिन आपको वेट करना होगा, तब तक एनिमी आपको मार देगा। इसलिए मैं तो आपको कहूँगा, मैं ज़्यादातर मैच में स्नाइपर्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं SMG और AR आमो को ही रिकमेंड करूँगा अगर आप कोई भी मैच के लिए, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए मैं M82B को रिकमेंड करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही काम का गन है। अब मैं इसका डैमेज आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गए हम। अच्छा, मैं एकदम पॉइंट में आ गया हूँ मिडल से, तो इससे अब मार के देखते हैं कितना डैमेज पड़ता है। तो इसे पड़ा 123। अब मैं इस पर थोड़ा, अब इसे मैं वेस्ट में दूर से लगा 123। आप देखते हैं हेड से इसे कैसे लगता है। अब हेड हेड लग जा 907 लगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा करीब हो जाता हूँ। यहाँ पर मिड रेंज से मैं इसे मार कर देखता हूँ। ठीक है, मिड रेंज में भी इसका 165 गया और हेड में शायद 907 ही रहेगा, तो 907 ही रहा। ठीक है, अब इसे एकदम शॉर्ट रेंज में मार कर देखते हैं।
शॉर्ट रेंज में दिखता है क्या होता है। शॉर्ट रेंज में थोड़ा और शॉर्ट रेंज, हाँ ये शॉर्ट रेंज है, तो शॉर्ट रेंज में इसे 165 पर है, और लॉन्ग रेंज और हेड शॉट लगता है 907, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इस जो M8-2B है ये एकदम लॉन्ग रेंज, मिड रेंज और शॉर्ट रेंज में एक ही डैमेज दे रहा है, ठीक है। लेकिन आपने पहले वेक्टर में देखा कि ये ऐसा डैमेज नहीं दे रहा। इसने शॉर्ट रेंज में जो डैमेज दिया मिड रेंज में उससे ज़्यादा दिया, और मिड रेंज शॉर्ट रेंज में जब मैंने गया उसका वेस्ट डैमेज बढ़ा, लेकिन मिड रेंज और शॉर्ट रेंज का हेडशॉट का जो डैमेज है वो सेम ही रहता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है हमारी तीसरी गन की। तो हमारा जो तीसरा गन है वो ऑप्शनल गन है, ठीक है। उसे आप यूज़ भी कर सकते हो, या फिर उसके अलावा भी एक गन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। तो वो जो गन है वो है स्कार, ठीक है। तो स्कार आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छा है, एयर आर्मो का है, उसके डैमेज भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास स्कार अवेलेबल नहीं है, अगर आप मैच में खेलो आपके पास स्कार नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग यहाँ पर हमारा जो नया गन है कॉड, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसकी एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि आप जब स्टैंड अप पोजीशन में रहोगे तब ये जो है ना ये ठीक सीधे सीधे आपको डैमेज देगा नहीं, और जब आप इसे नीचे बैठ जाओगे तब ये मशीन गन की तरह, मतलब कि M124 की तरह इसे आप डैमेज दे सकते हो, ठीक है। इससे आप देख सकते हो गोलियों की जो थी वो पूरी तरह बदल गई, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर जब मैं स्टैंड अप नहीं रहा तो आप लोग देखिए गोलियाँ कैसे इससे निकलती है, ठीक है। इस गोलिये पर भी डैमेज ज़्यादा पड़ता है। यहाँ से ऐसे गोली निकली, फिर जब मैं क्राउच कर गया तो आप देखिए इससे कैसे गोलियाँ निकल रही है, ठीक है। तो इसकी एक ये खासियत है कि कॉर्ड को अब स्टैंड अप पोजीशन में इसका जितना लगता है डैमेज, सिटअप पोजीशन में उससे ज़्यादा डैमेज लगता है, ठीक है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टैंड हो गया, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले स्कार का दिखा देता हूँ, ठीक है। तो स्कार से मैंने यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो स्कार से यहाँ पर डैमेज, हाँ। तो स्कार से यहाँ पर 21 डैमेज पर वेस्ट पर, और हेड पर लगा कितना 154। फिर मैं यहाँ से थोड़ा आगे आ गया, फिर यहाँ से मिड रेंज पे मैं इस पर डैमेज दूंगा। मैं इसका मिड रेंज का डैमेज 28 रहा वेस्ट में, और इसका जो और इसका जो हेड था वो 154 ही रहा, ठीक है। फिर मैं एकदम शॉर्ट रेंज में आकर इसे मारता हूँ तो ये भी 28 रहता है, और इसे हेड से मारता हूँ तो 154। मतलब कि ये भी पूरी तरह M8-2B की तरह ही है, ठीक है। मतलब कि लॉन्ग रेंज, मतलब कि यहाँ से लॉन्ग रेंज, फिर मिड रेंज, और फिर इसके बाद शॉर्ट रेंज, ये तीनों जगह ही एक ही डैमेज देता है, ठीक है। अब आती है कॉर्ड की। तो कॉर्ड की आप डैमेज देख लो। तो कॉर्ड आपको मैंने यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। तो कॉर्ड मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, फिर इसे मारा तो 35 डैमेज वेस्ट में आया। अब अगर मैं इसे यहाँ से हेड में रखता हूँ, इसका हेड डैमेज 192 आया, ठीक है। मतलब स्कार से हेडशॉट इसका बहुत ज़्यादा है। फिर मैं इसे आपको बैठ कर क्राउच करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। क्राउच करने के बाद इसके मारा, इसका डबल लगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा गाइस, इसे जब मैंने स्टैंड अप में मारा था उसका इसे 35 लगा था, लेकिन मैंने अब जब इसे बैठ कर मारा तब इसे डबल 20 लगा, मतलब कि इसे डबल गोलियाँ निकलती है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ हेडशॉट कैसा लगता है, ठीक है। मैंने ऐसे स्कोप ऑन किया, स्कोप की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पर हेड पे टिप किया, अब मैंने इसे मार दिया। तो यहाँ पर जब मैंने स्टैंड अप पोजीशन में आपको हेड में मार कर दिया 192 लगता है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका 15, ये आप लोग, हाँ ये इस गन की भी एक और खासियत है, मतलब खासियत नहीं बताऊंगा, डिसएडवांटेज है कि आप लोग इसे ना क्राउच करके हेडशॉट आप मारने की कोशिश करोगे विदाउट स्कोप तो ये नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप आप स्कोप लगा के खेलोगे तो ये लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये मैंने स्कोप लगा के कोशिश की, लेकिन ये स्कोप में बहुत मुश्किल से इसके हेड में लगा, ठीक है। तो इसका हेड डबल 110, अगर इसे स्कोप के साथ आप यूज़ करोगे कॉर्ड को तो आपको डबल 110, मतलब ये एक ही गोली में एनिमी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब मिड रेंज पे से मैं आपको दिखाता हूँ। मिड रेंज में मैं क्राउच कर गया, तो अब इसमें गोली मार के देखा 20 लगता है। फिर स्टैंड अप में भी इसको 35 लगता है। अच्छा, अब इसको क्राउच में मैं आपको हेडशॉट दिखाता हूँ। क्राउच में हेडशॉट ऐसे देख ले आप लोग दोस्तों कि क्राउच में इसे हेडशॉट मारना बहुत मुश्किल है। आप लोग इसे स्कोप ऑन करोगे तब भी आपको शायद नहीं लगेगा, लेकिन इस बार हाँ लगा। तो इसका डबल 110 लिखता है, मतलब कि आपको क्राउच में कॉर्ड से एक ही गोली मारने के बाद एनिमी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डबल लगता है और उसका जो हेड है वो 110 लगता है।
ठीक है। अब इसका स्टैंड अप पोजीशन है, मिड पोजीशन से आपको दिखाता हूँ, ये 192 है। उसके बाद मैं एकदम शॉर्ट रेंज में आ गया। शॉर्ट रेंज में क्राउच करने के बाद आप देखते हैं कि इसका क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड का। तो यहाँ पर मैंने मारा 20। अब इसका हेडशॉट कोशिश करके देखते हैं। हाँ, शॉर्ट रेंज है दोस्तों, इसका हेडशॉट आप लगा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप स्टैंड अप पोजीशन में देखते हैं। स्टैंड अप पोजीशन में भी सेम रहा और हेडशॉट में भी सेम रहा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग वीडियो समझ गए, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से हमारे 3 जो गन थे वो कौन कौन है। एक था हमारा यहाँ पर स्कार में, मतलब कि AR आमो का कॉर्ड और ये स्कार। फिर आता है हमारा स्नाइपर में यहाँ पर M82B, ठीक है, M82B। और उसके बाद ये जो है हमारा SMG का, वो है ये वेक्टर। तो मैंने कॉर्ड और स्कार को क्यों ऐसे चुना, ठीक है, क्योंकि स्कार और कॉर्ड जो है ना वो दोनों एक ही साथ एक ही तरह के हैं, ठीक है। स्कार और कॉर्ड एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो समझ गए। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।